तो दोस्तों, जय मसीह की आपका स्वागत है। एक बार फिर परमेश्वर का संदेश लेकर मैं आपके सामने। दोस्तों, आज का वचन हम ले रहे हैं न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय से। इसमें गिदोन नाम के व्यक्ति का जिक्र है। लिखा है, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में वो किया जो बुरा था। जो काम परमेश्वर ने मना किया था, इज़राइलियों ने वो किया। वो परमेश्वर जिसने मिस्र से इन लोगों को छुड़ाया था, वो परमेश्वर दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर इनको रास्ता दिखाता था। इन इज़राइलियों ने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। दोस्तों, लेकिन आपको हम बता दें, हमारे परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जब हम उसकी ओर फिरते हैं, जब उससे हम दुआ करते हैं, जब अपने पापों से तौबा करते हैं, वो हमें छुड़ाता है। एक अच्छा पिता, उसके बच्चे कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन जब वो वापस लौट कर आते हैं अपनी भूल और अपनी गलतियों को मानकर, तो वो पिता गले लगा लेता है। आपने यह बात उड़ाऊ पुत्र में पढ़ी होगी। आज आप आपको हम बताने जा रहे हैं गिदोन के विषय में। लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें मिघानियों के 7 वर्ष कर दिया। 7 वर्ष तक वो लोग दुख सहते रहे। परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, लिखा है वचन में, जब जब इजरायली लोग अपने खेत जोतते बोते थे, जब फसल तैयार होती थी, ये मिघानियाँ, अमोनियों, टिड्डी के नई दल के समान हजारों करोड़ों लोग, बहुत से लोग ऊँटों पर, घोड़ों पर चढ़ कर आते थे और इनकी फसलों को रौंद कर खराब कर डालते थे। 7 साल तक ये लोग भूख तड़पते रहे। ऐसी स्थिति आ गई इनकी कि सूख के लकड़ी हो गए, कमजोर हो गए ये इजरायली लोग, क्योंकि इनके खाने पीने की वस्तुओं को मिघानिये लोग नष्ट कर रहे थे। इनके भेड़, बकरियां, गाय, बैल जितने थे, सब के सब वो उठा ले जाते थे। वो इसीलिए आते थे कि ताकि इनको लूट के ले जाएं। यहाँ तक कि ये इतना घबरा गए थे कि अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ की दरारों में छुपे बैठे थे। परमेश्वर का वचन कहता है, 6:5 में लिखा है, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए चढ़ाई करते आते थे और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे। वे देश को उजाड़ देते थे। इजरायलियों की बड़ी दुर्दशा हुई। इजरायली थरथरा उठे, इजरायली कांप उठे। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, जब उनको याद आया कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि जब तुम जिस देश में जा रहे हो, उन देवताओं को ना पूजना। मैं देवताओं के बारे में बता चुका हूँ। यदि आप अन्य जाति के हैं तो बाइबल में जो देवता लिखे, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। देवताओं की बात कर रहा हूँ जो मनुष्य के बच्चों की बलियां चाहते थे, जो खून चढ़ाते थे, ऐसे ऐसे देवता थे। यदि आप अन्य जाति के हैं तो आप अपने देवताओं से तुलना ना करें। लिखा है, जब इजरायली ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने अपने एक नबी को इजराइलियों के पास भेजा और उनसे कहना, लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया और तुमको दासत्व के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल दिया। लेकिन फिर भी तुमने मेरी न मानी। मैं यहोवा हूँ। अब अगर तो तुम पर ये मिघानी लोग अधिकार रखे हुए, तो इसका कारण आपका पाप है। याद रखिए दोस्तों, आप अपने पैसे से घर लेते हैं, उसको सजाते हैं, उसको बनाते हैं, लेकिन उस घर को आप अपना नहीं कह सकते हैं। उस घर में आपकी बिना इजाज़त के बहुत सी चीज़ें रहती हैं और आप उनको चाह करके भी निकाल नहीं सकते हैं। बहुत से जानवर जिनको आप नहीं चाहते, वो आपके घर में मिलेंगे। बहुत से जंतु ऐसे हैं जिनको आप नहीं चाहेंगे मेरे घर में, लेकिन फिर भी वो रहते हैं। ठीक इसी तरह ये शरीर है, हम इसको अपना कहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें इस शरीर के अंदर रहती हैं जिनको हम नहीं चाह करके निकाल नहीं सकते हैं, जब तक परमेश्वर इस शरीर को हम परमेश्वर का मंदिर नहीं बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मंदिर हो और इस मंदिर को हमें साफ सुथरा रखना है। लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर कहता है, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। परमेश्वर ने साफ आज्ञा दी थी कि जिस देश में जिन लोगों को मैं निकाल रहा हूँ, वो इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ ताकि तुम बहुत धर्मी हो, या तुम बहुत प्रार्थना करने वाले हो, या तुम उन लोग जो उस देश में रहकर, परमेश्वर के दिए हुए देश में रहकर वो गलत काम कर रहे थे, वो चीज़ें कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला और इजरायलियों को दिया, क्योंकि इजरायली उस समय परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे।
जी हाँ दोस्तों, फिर एक यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और गिदोन लिखा है एक दाखरस में गेहूं झाड़ रहा था, छुपा रहा था वो, मतलब गेहूं के दाने को कि ताकि कुछ बच जाए हमारे पास, कुछ हमारे बच्चे हैं और जो भी बूढ़े हैं वो सब इस गेहूं के दाने के खाकर तृप्त रहेंगे, भूख से नहीं मरेंगे। इतने निर्बल, इतने दुर्बल हो गए थे वे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं कुछ पॉइंट आप नोट किए गए यहाँ पर यहोवा के दूत ने उसको दर्शन देखकर कहा, ए सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ वो इतने निर्बल और कमजोर हो चुके थे कि वो 7 वर्ष से मनचाही चीजों को ना खा सके थे। वो बस अपना किसी तरीके से पेट भर रहे थे, अपने भोजन को छुपाकर पेट भर रहे थे। और यहाँ पर परमेश्वर का दूत क्या कहता है, हे सूरवीर सूरमा, उठ, यहोवा तेरे संग है। जी हाँ दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे संग हुए, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है, यहोवा ही हमारे आगे आगे चलकर मार्गों को बनाता है। गिदोन कहता है, हे प्रभु सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो ऐसी दुर्दशा हमारी कैसी होती, ऐसी हालत हमारी कैसी होती। वो दिखा रहा अपने आप को, हम कितने कमज़ोर हो गए हैं, कितने लाचार हो गए हैं। परमेश्वर ने क्या छोड़ दिया, उसके आश्चर्य कर्म हम अपने पुरखों से सुनते हैं। अपने पूर्वज सुनते थे कि हाँ परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ा, हाँ परमेश्वर ने फिरौन के शहर पर विपत्तियाँ भेजी। लेकिन आज हमारी हालत देखिए, कैसे हैं हम लोग, कैसे निर्बल हो गए। तू मुझे सूरवीर सूरमा कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इसी अपनी निर्बलता पे जा, क्योंकि तेरी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा आज तेरे आगे आगे चलेगा। तो उस दूत ने कहा, यहोवा तेरे संग है। जब गिदोन को ये शुभ संदेश मिलता है तो उसने कहा, ठीक है, मैं जब तक तेरे लिए कुछ अर्घ को चढ़ाने को ले ना हूं तब तक तू यहाँ से ना जाना। वो दूत वहीं पर बैठा इंतजार करता रहता है और गिदोन जल्दी से जाता है, बहुत सी चीज़ें खाने पीने खिलाता है और दूत के सामने रहता है। दूत कहता अपनी लाठी बढ़ाकर उस अर्घ को, उस चढ़ावे को छूता है, स्वर्ग से आग गिरकर उसको ग्रहण करती है। उसको ये मालूम हो जाता है कि हाँ ये यहोवा का दूत है। इसके बाद वो दूत गायब हो जाता है। फिर गिदोन को बड़े आश्चर्य कर्म वाले चिन्ह मिलते हैं। गिदोन कहता है, यदि परमेश्वर मेरे संग है तो आज की रात मैं भेड़ की खाल या ऊन या कपड़ा मैं जमी पर डालूंगा और सब तरफ ओस गिरे, उस पर ना गिरे। और ऐसा ही होता है कि सारे पेड़ पौधे सब ओस से भरे भीगे होते हैं, लेकिन वो सूखी होती है। गिदोन का मन यहाँ नहीं संतुष्ट हो पाता है, तो फिर कहता है कि अच्छा एक बार फिर मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहता हूँ। उसने फिर परमेश्वर को जांचना चाहा और कहता, आज की रात केवल मेरा ये रखा हुआ कपड़ा या ऊन की चीज भीगे, बाकी कहीं ओस ना गिरे। और ऐसा ही होता है। लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इन लोगों से छुड़ाऊंगा जो गिनतियों में बहुत हैं। प्रभु ने कहा, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में ये घमंड आ जाए कि हम अपनी शक्तियों के कारण, अपने बहुतायत के कारण जीत गए हैं इन मिघानियों से, अमोरियों से। इसलिए ऐसा करो, तुम मेरे लिए इस पहाड़ पर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। लिखा है वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। परमेश्वर कहता है, इन लोगों से कहो कि जितने लोग डर रहे हैं यहाँ से लौट जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है 22,000 लोग वहाँ से चले गए, उसके बाद भी बहुत से लोग रह जाते हैं। प्रभु कहता है, इन सबको पहाड़ के नीचे झरने के पास लेकर आओ और इनसे पानी पीने के लिए बोलो। उसमें से काफ़ी लोगों ने घुटने टेक दिए पानी पीते हुए। याद रखिए, परमेश्वर देख रहा था कि कितने लोग घुटने टेकेंगे और कितने लोग मजबूती के साथ गिदोन के सामने खड़े रहेंगे। जब मिघानी, क्योंकि गिनती में बहुत हैं, उनको देख के घबराएंगे नहीं। तो बहुत से लोगों ने घुटने टेके, लेकिन 300 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर पीते ही चले गए पानी को। परमेश्वर ने कहा, इन 300 लोगों के द्वारा तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें विजय दिलाऊंगा। लिखा है, परमेश्वर ने जब जो योजना बताई कि 300 घड़े लेना, 300 नरसिंघे लेना, वो घड़ों में मसाले रखकर उनके दूत डेरों के पास गए। लेकिन गिदोन का मन कच्चा हो रहा था। परमेश्वर ने कहा, तू आज की रात मिघानियों के डेरे के पास जाना और देखना मैंने तेरे लिए क्या आश्चर्य कर्म किए हैं। परमेश्वर ने वहाँ लोगों में सपने में दर्शन देकर उनको इतना घबरा दिया कि वो डर रहे थे गिदोन से। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआस का पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष है। पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसके हाथ में परमेश्वर ने मिघान की सारी छावनी समेत कर दिया।
सपने का फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और लौटकर अपनी छावनी में कहा कि परमेश्वर ने मिघानियों को हमारे वश में कर दिया, आओ चले हम लोग। 100 कर 3 अलग तरफ से वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, मसालों लेकर घड़े फोड़ देते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। उनकी चिल्लाहट से मिघानी जो गिनती में बहुत से इतने घबरा जाते हैं कि वो अपना डेरा, अपना सब कुछ छोड़कर भागते हैं। बहुत सा सोना, बहुत सा चांदी, बहुत कुछ सामान वो अपने डेरों में छोड़कर भागते हैं और ये 300 व्यक्ति मिलकर उनका पीछा करते हैं। दोस्तों, मैंने बताया शुरू में कि मैंने देखा था कैसे 300 व्यक्ति मिलकर बहुत बड़ी सेना, दुश्मन सेना को मार गिराते हैं। आज मैंने जाना कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे थे। वो 300 लोग प्रार्थना योद्धा थे। वे 300 लोग गिदोन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग थे। परमेश्वर ने उनके द्वारा विजय दिलाया। आज भी परमेश्वर अपने लोगों में सामर्थ और अभिषेक से भरता है। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना में मांगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचन के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।